बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास में हाजिर हूँ। सूरज ग्रहण का हमारा आज का टॉपिक है, इसी पर आज हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे, इसमें दो पार्ट्स होंगे हमारी वीडियो के। एक तो 12 राशियों पर बात करेंगे कि 12 राशियों के लिए ये सूरज ग्रहण आपको किन किन एरियाज़ के हवाले से एफ्लिक्टेड होंगे और कौन कौन से एरियाज़ के हवाले से आपको केयरफुल रहना है। और कुछ इसमें 3 ज़ोडिक साइंस भी मैंने ऐसे फाइंड आउट किए हैं कि जिनके लिए कहीं ना कहीं सूरज ग्रहण कुछ बेहतरी भी लेकर आ सकता है। तो सूरज ग्रहण हर लिहाज से बेहतरी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 3 ज़ोडिक साइंस के लिए बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स और सूरज ग्रहण कैसे होता है, कब लगता है और पूरी दुनिया पर इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पाकिस्तान पर क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरा हमारा पार्ट होगा वो होगा हर 12 बुरूज पर इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो डिले नहीं करते, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये सूरज ग्रहण बेसिकली तो पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, इंडिया में भी नज़र नहीं आएगा। तो बात ये है कि सूरज ग्रहण का नज़र ना आना ये नहीं है कि इसके इफ़ेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर मिलते हैं। उन जगह पर ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके जहाँ पर ये सूरज ग्रहण देखा जाता है और जहाँ पर ये नज़र आता है, लेकिन चूँकि हमारे एशिया में नज़र नहीं आएगा तो इसके इफ़ेक्ट्स इसके होंगे सही, लेकिन कम होंगे, उस लेवल के नहीं होंगे। तो ये सूरज ग्रहण ऑलमोस्ट आपको कोरोना याद होगा, कोरोना के दौरान ये इस किस्म का सूरज ग्रहण था। इससे आपको बहुत से एस्ट्रोलॉजिस्ट ने डराया भी होगा। कुछ तो कह रहे हैं कि जी ये एक आप समझ लें कि दुनिया तबाह होने जा रही है। तो मेरी नज़र में तो ऐसी मेरी तो कोई कैलकुलेशंस नहीं है, क्योंकि 2019 की 26 दिसंबर को सेम बिल्कुल जस्ट इसी पाइसिस में हुआ था और 6 प्लैनेट्स का कंजंक्शन था। तो उस वक़्त हाँ ये है कि उस वक़्त कोरोना की डिज़ीज़ उभर कर आई थी। तो इसके बाद अभी भी कोई ना कोई ऐसी डिज़ीज़ भी आ सकती है, क्योंकि वाटर एलिमेंट में ये सूरज ग्रहण होने जा रहा है। तो कोरोना या जस्ट लाइक कोई और ऐसी बीमारी मंजर आम पर आ सकती है, इसके बिल्कुल चांसेस मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आएगा, ये जिन कंट्रीज़ में नज़र आएगा उन पर भी हम बात करते हैं। बेसिकली ये रूस, कनाडा, नॉर्वे, यूरोप साइड पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो उन्हीं साइड्स पर इसके इफ़ेक्ट्स कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद भी इसके आफ्टर शॉक्स भी रहेंगे और उनकी ज़िंदगी पर नुमाया असरात भी रहेंगे। ये नहीं है कि इंडिविजुअल पर्सनस की ज़िंदगी पर भी नुमाया असरात इसके रहेंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये नहीं कि नहीं होंगे, होंगे ज़रूर। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये सूरज ग्रहण एक तो यहाँ पर 6 प्लैनेट का तो नहीं उस टाइम कंजंक्शन होगा, 5 प्लैनेट्स का होगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसी दिन ही सैटर्न सेराजोल भी यहाँ पर आ जाएगा। तो जब सूरज ग्रहण होगा तो उस वक्त सेराजोल अभी लास्ट डिग्रीज पर क्रॉस कर रहा होगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन बुर्ज हूत में, पाइसिस में। तो पाइसिस में मरकरी होगा, वीनस होगा, सन होगा, ऑलरेडी राहु होगा और यहाँ पर मून भी आ जाएगा। तो ज़मीन और सूरज और चाँद ये जब एक लाइन में आ जाते हैं, बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं, तब ये ऐसा पॉसिबल होता है। तो ये 2019 में ऑलरेडी ये ऐसे ही था। अनदर प्लैनेट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से इसमें बहुत से प्लैनेट्स इन्वॉल्व होने की वजह से ये कुछ टफ सा है सूरज ग्रहण। तो ये सूरज ग्रहण जो है ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये लगेगा। ये नक्षत्र सेराजोल को रिप्रेजेंट करता है।
और बुर्ज हूत में ये लगने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 5 प्लैनेट्स इन्वॉल्व होंगे। सैटर्न भी ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होगा इसमें, चूँकि सैटर्न बिल्कुल लास्ट डिग्रीज पर यहाँ आ चुका होगा, आने वाला ही होगा वहाँ पर बुर्ज हूत में। तो ये इन सब प्लैनेट्स का कंजंक्शन भी 6 प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसमें बेसिक जो जिस पर ये सूरज ग्रहण होगा वो सूरज पर ये ग्रहण होगा। तो डेफिनेटली इससे सूरज बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो सूरज को भी समझते हैं, सन को समझते हैं कि सन क्या है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब संडे का दिन होता है तो उस सन पर हम बहुत लंबी बात करते हैं, फिर भी थोड़ी सी बात करते हैं। सन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, सन हमारी गवर्नमेंट है, सन हमारा अथॉरिटी है, सन हमारे वजीर आज़म है, सन हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट्स होंगी, जिन चीज़ों की मैं अभी बात कर रहा हूँ। जितनी भी जानदार अशिया हैं सभी इससे इफ़ेक्ट्स होंगी, जो कि सन तमाम जानदार अशिया को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर बात करें तो जो किसी भी मुल्क का कैपिटल होता है, जैसे कि हमारे मुल्क का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आएंगे इस्लामाबाद पर भी। और इसमें आपको चूँकि इसमें केतु भी की नज़र होगी साथ, इसी तरह से केतु की नज़र होगी एंड अदर प्लैनेट्स पर, मार्स की भी केतु पर नज़र होगी, जुपिटर की भी केतु पर नज़र होगी। तो इसमें बहुत से प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं। इस वजह से सूरज ग्रहण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूरज ग्रहण होने जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसमें दहशतगर्दी के मामलात हो सकते हैं, और कोई जैसे सुनामी वगैरह हो सकता है, पानी का बहुत ज़्यादा बहाव, पानी बहुत ज़्यादा जैसे ओशियन अटलांटिक साइड पर, वेस्टर्न साइड्स पर तो बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। बर्फ़ भी पिघलेगी तो सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सैलाब जैसी सूरत हाल भी हो सकती हैं, और अर्थक्वेक जैसे ज़लज़ला होता है, ऐसी कैफियत भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और चूँकि ये वाटर एलिमेंट में हो रहा है पाइसिस बुर्ज हूत में, तो इसमें आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और इमोशनल नहीं होना। तो इससे ये चीज़ें, एक तो बीमारियां जन्म ले सकती हैं, सैलाब, और ये चीज़ें जो मैं बात की है, इन चीज़ों की तरफ सारे इशारे जा रहे हैं। तो उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, ये बेसिकली उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो चैरिटेबल काम करते हैं, जो जॉइंट फैमिली के लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारे अनाज को रिप्रेजेंट करता है, सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है, दवाइयाँ सर्जरी के रिगार्डिंग है, मेडिसिन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे हथियार हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें इसमें इफेक्ट्स होंगी। लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है, पुलिस को, लेदर इंडस्ट्री को भी ये बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है, लेदर इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। और जी बात कर रहे थे हम एस्ट्रोलॉजी, लाइब्रेरी, पुलिस, मिलिट्री, लेदर इंडस्ट्री इफेक्ट होगी इससे। रूलिंग क्लास के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे इससे। रूलिंग क्लास से बहुत से गलत डिसीजंस होंगे। हमारी जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है, मिलिट्री है, वज़ीर आज़म है, जिनके पास भी अथॉरिटी है ना, उनसे बहुत से गलत डिसीजंस इस वक्त में होने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। रशिया, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, रावी, इसमें सतलज आ जाता है, मंगोलिया की आ जाती हैं स्टेट्स, पाकिस्तान, भारत में तो नहीं होगा इतना बहुत ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स। और ये पाइसिस साइन जो रिप्रेजेंट करता है, वो मैं बात कर रहा था, वो रशिया को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्वे को, ग्रीनलैंड को,
हमारे दरियाओं में रावी सतलज को रिप्रेजेंट करता है, मुल्कों में मंगोलिया, पाकिस्तान, भारत को रिप्रेजेंट करता है, बुर्ज हूद पुर्तगाल, स्पेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होंगे वो स्पेन होगा, रशिया होगा, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूएसए है, दूसरी कंट्रीज़ उसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो। पुर्तगाल बहुत ज़्यादा इफ्लिक्टेड हो सकता है, यहाँ पर आग लगने के चांसेस, ब्लास्ट के चांसेस, पानी के हवाले से समंदर के अंदर बीच में कोई सुनामी वगैरह के चांसेस, कोई बीमारियाँ नहीं फूटने के चांसेस वगैरह यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। फ्रांस भी इसमें आता है, यूके भी इसी में ही आता है, और राइटर, ट्रेडर, एक्टर लोगों को भी यहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। चलिए ये हमने इस पर बात की कि कौन कौन से एरियाज इसमें अफ्लिक्टेड हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि तमाम ज़ोडिएक साइंस की तमाम राशियों के हवाले से कौन सी राशि किस तरह से इफेक्ट होगी। सबसे पहले हम बुर्ज हुमल की बात करेंगे, एरिस की। एरिस के बारे में घर में सूरज ग्रहण होगा, सूरज आपके 5वें घर का मालिक है, अनदर प्लैनेट्स भी इसमें कंजंक्ट होंगे, तो उन सब की नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन उनके इफेक्ट्स ज़रूर होंगे। मून भी एफ्लिक्टेड होगा, मून 4थे घर का मालिक है, सन आपके 5वें घर का मालिक है, तो 12वां घर एफ्लिक्टेड होगा। तो यहाँ पर आपके लिए, एरीज वालों के लिए, आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी अखराजात को मामूल से यहाँ पर ये बढ़ा देगा, और आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं कि जो आपकी बीमारियों पर आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके बीमारियों पर अखराजात होंगे, आपकी चीज़ों में कुछ अनस्टेबिलिटी आ सकती है, लॉसेस आपको भरपूर देखने को मिल सकते हैं। इस सूरज ग्रहण के बाद भी 1 महीने तक होते हैं इसके इफ़ेक्ट्स। 5वें घर का मालिक है, तो आपको बच्चों की केयर करनी होगी, बच्चों के लॉसेस हो सकते हैं, बच्चों की सेहत मुतासर हो सकती है, बच्चों पर अखराजात हो सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री वालों को बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल रहना होगा। आपको अपनी मदर की सेहत के हवाले से भी केयरफुल रहना होगा, आपको खुद की सेहत के हवाले से भी केयरफुल रहना होगा। तो बेसिक आपका ये घर एफ्लिक्टेड होगा, तो इसको आपने ध्यान से इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने अखराजात में कंट्रोल रखना है, बयाना रवि से इस टाइम को आपने गुजारना है, और कोशिश करनी है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो कोई भी तेज़धार आला चलाने से अवॉइड करें, छुरी, कैंची या इस किस्म की चीज़ को बिल्कुल ना चलाएं। तो सॉरी, इसमें सदका रह गया 1 किलो वैसे गंदम होती है इसमें, या 1 किलो आप कोई भी 7 अनाज लें, 7 अनाज लेकर 1 किलो वो परिंदों को, जानवरों को आप डाल सकते हैं। ये सूरज ग्रहण का बहुत अच्छी रेमेडी और सदका होता है। वैसे 100 टारस की बात करते हैं तो आपका 11वां घर इसमें एफ्लिक्टेड होगा, तो आपका चौथे घर का मालिक है सन, मून 3रे घर का मालिक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली तो आपको गेन्स होने में टाइम लगेगा, कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, और आपके चचा से कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, आपको अपने कज़न से कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस टाइम में कोशिश करनी है कि आपने कोई भी काम नहीं करना, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करनी, जॉब और कैरियर को ध्यान से रखना है, और आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत ये बेनिफिट्स इस सेंस में दे सकता है कि आपकी कोई लॉटरी वगैरह लगवा सकता है, कोई आपको अचानक से घर की खुशखबरी भी ये यहाँ पर मिल सकती है, प्रॉपर्टी की खुशखबरी यहाँ पर आपको मिल सकती है। और इस टाइम में आपने ट्रेवल्स करने से अवॉइड करना है। तो आपका मेजर ये एरियाज एफ्लिक्टेड होंगे, तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर ही चलना पड़ेगा आपको। वो ज़्यादा जेमिनी की बात करें तो आपके 10वां घर एफ्लिक्टेड होगा, तीसरे दूसरे घर दोनों साथ इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर आपको कैरियर का ध्यान रखना है, जॉब और कैरियर में किसी के साथ भी कोई भी बेजा आर्गूमेंट नहीं करने, सीनियर्स कोलीग्स के साथ आर्गूमेंट नहीं करने, आपने ट्रैवल्स ध्यान से करने हैं, और साथ अपने पैसे का ख्याल रखना है, एक बेजा गलत
रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर को अपने को यहाँ पर स्ट्रांग रखना है और कोशिश करनी है अपने फैमिली मेम्बर्स की सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने कैरियर पैसे का ख्याल रखें। ट्रांजैक्शन ध्यान से करें। यहाँ पर बुर्ज सरतान कैंसर की बात करें तो आपके 9वां घर एफ्लिक्टेड होगा, दूसरा और पहला घर भी होगा, तो आपको आपके खुद के हवाले से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। बैंक बैलेंस पैसे के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, फैमिली के हवाले से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, साथ साथ आपके फादर के हवाले से कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप अब्रॉड में हैं तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ आपको आते आते मिस हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को देखभाल करें। रिलीजियस से मुझे आप काफ़ी ज़्यादा दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने ईमान की पुख्तगी को कायम रखें। अब बात करेंगे लियो बुर्ज असद की, तो बुर्ज असद के आपका 8वां घर एफ्लिक्टेड होगा, पहला भी होगा, 12वां घर भी होगा। अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, चैलेंज आपको ज़्यादा बहुत बुरे ख्यालात आपको तंग करेंगे। चैलेंज साथ फैमिली के हवाले से अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, सडन से कोई बहुत बड़ा लॉस की तरफ इशारा है। आपके ख़ुद की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम, आपके अखराजात के हवाले से प्रॉब्लम, आपको सारी उम्र की कमाई आपकी डूबने के प्रॉब्लम। तो एस्ट्रोलॉजर हजरात के लिए कहीं ना कहीं ये कुछ बेहतर रहेगा लियो वालों के लिए, लेकिन ओवरऑल आपको अखराजात को कंट्रोल रखना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वर्गो बुर्ज सुमला की बात करेंगे, 7वां घर आप एफ्लिक्टेड होगा, 12वां भी होगा, 11वां भी होगा। तो स्पाउस से अपने शरीक हयात से कोई भी किसी किस्म की बहसों में बायसा तकरार करने से अवॉइड करें। बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, दोस्तों से मिलकर कोई भी काम ना करें। और एब्रॉड में है तो वहाँ पर अभी आप कोई भी ऐसा गलत डिसीजन लेने से अवॉइड करें। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनरशिप को नज़र में रखें, तो ये आपका टाइम गुजर जाएगा। लिब्रा बुर्ज मैदान की बात करें, 6वां घर रिफ्लेक्टिव होगा, 10वां 11वां भी होगा, तो आपके लिए ये सेहत के मसाइल लेकर आ सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा लेकर आ सकता है, कोर्ट कचहरी, कोर्ट केसेस, कुछ बीमारियां उन लोगों के लिए कुछ बेहतर है जो कि डॉक्टर लॉयर हजरात हैं या सोशल वर्कर हैं, तो उनके लिए ये कुछ बेहतर भी है। अखराजात भी आपके ये बढ़ाएगा और आपको अब्रॉड की कोई भी यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहिए। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की बात करें तो आपका 5वां घर एफ्लिक्टेड होगा, 10वां 9वां भी होगा, तो यहाँ पर आपको कैरियर की फ़िक्र करनी है और अपने बच्चों की फ़िक्र करनी है और आपको पेट के हवाले से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। कोई चीज़ चोरी हो सकती है, घर में गुमशुदा हो सकती है आपकी चीज़, उसका ध्यान रख कर चलना है। और साथ साथ आपने फादर की सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने कैरियर को देख कर चलना है। लॉटरी, गैम्बलिंग, कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस की बात करें, चौथा घर एफ्लिक्टेड होगा, मदर की सेहत का ख्याल रखें, खुसूसी तौर पर उनकी हिफाजत करें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, अपने प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखें, अपनी गाड़ी का ख्याल रखें। सडन से आपको कुछ ना कुछ लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं, फादर की सेहत का भी ख्याल रख कर चले। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की बात करें तो आपका 3रा घर रिफ्लेक्टेड होगा, 8वां 7वां भी होगा, तो शॉर्ट ट्रेवल्स बिल्कुल यहाँ पर इस टाइम में ना करें और छोटे बहन भाइयों के साथ बेजा उलझने से अवॉइड करें, नेबर से बेजा उलझे ना, छोटे बाजार के चक्कर ज़्यादा ना लगाएं। साथ साथ हाँ, आपको अपने स्पाउस का भी ख्याल रखना है, अपने खुद का भी ख्याल रखना है।
बिजनेस का भी ख्याल रखना है, अपने बिजनेस पार्टनर्स का भी ख्याल रखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर चलें। कोई बेबी अगर कंसीव का दिन हुआ तो आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वजदल वैक्वेरी इसका दूसरा घर 9वां भी अफ्लिक्टेड होगा, 6ठा भी होगा, तो आपको अपने फादर की सेहत का ख्याल रखना है, अपनी मज़हब का ख्याल रखना है, रूहानियत का ख्याल रखना है, आपको अपने फैमिली का ख्याल रखना है, पैसे का ख्याल रखना है, धन दौलत का ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी, कर्जा बिल्कुल नहीं लेना, किसी से बेजा उलझना नहीं है। हाँ, लॉयर हैं, कोर्ट केसेस में हैं, वहाँ से रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर हैं, वह आपको रिलीफ मिलेगा। सोशल वर्कर हैं तो भी रिलीफ मिलेगा। बुर्ज हूत पाइसिस की बात करें तो पहला घर अफ्लिक्टेड होगा, 6ठा 5वां भी होगा। सेहत का ख्याल रखकर चलें। आप पर लोग कोई उंगलियां कसेंगे, शख्सियत को दाग लगाने की कोशिश करेंगे और आपके स्पाउस से आपकी मिजाज में खराबियां पैदा करवाने की कोशिश भी लोग कर सकते हैं। आपके खिलाफ कुछ लोग साजिशें करने में कोशा रहेंगे। उनकी कोशिशों को आपने कामयाब नहीं होने देना। बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपने महबूब का भी ख्याल रखना है। साथ साथ आपकी कोई चीज़ चोरी गुमशुदा भी हो सकती है। पेट का खुसूसी ख्याल रखना है और अपने सेहत का ख्याल रखकर चलना है। तो ये थी जी मेरी एनालिसिस सूरज ग्रहण के हवाले से। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे आपसे। नई हमारी वीडियो होगी, बहुत डिटेल वो होगी जी। सैटर्न सारा ज़ोहल का ट्रांजिट होने जा रहा है इसी दिन बुर्ज हूत में, तो उसकी बड़ी लंबी वीडियो होगी जो कि 2.5 साल पर मुहित होगी। तो मेरी कोशिश होगी कि वो वीडियो आपको कल इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।